नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। मैं आपका वर्सटाइल हेमंत एक बार फिर से आपके साथ हूं और हम शुरू करें अपना टॉपिक उससे पहले सब्सक्राइब, लाइक और बेल के बटन को दबा दीजिए। तो आज हम बात करेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, उसकी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और एक तरीके से पता करेंगे कि क्या ये एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट था हमारी सरकार का या नहीं। तो उससे पहले हमको उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री व स्ट्रक्चरल फैक्ट्स को देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लागत है लगभग 3000 करोड़ रुपए। इसका फर्स्ट टाइम प्रस्ताव रखा गया बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अक्टूबर 31, 2010 में, जब वो गुजरात के सीएम थे। और फिर 31 अक्टूबर 2018 में हमारे पीएम ने इसका उद्घाटन किया। ये गुजरात के नर्मदा डैम पे स्थित है। इसकी जो हाइट है वो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 4 गुना ज़्यादा, यानी कि इसकी हाइट है 182 मीटर्स, यानी कि इसको हम फिट्स में कन्वर्ट करें तो 597 फिट इसकी हाइट है। यानी कि ये बहुत बड़ा स्टैच्यू है। ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू है। अब आते हैं इसके सक्सेस रेट पे। यदि हम डेटास को कैलकुलेट करते हैं उसके अनुसार एक साल का जो रिपोर्ट है, क्योंकि ये 2018 में इसका उद्घाटन हुआ, 2019 तक का इसका एक साल का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार यहाँ पे टोटल टूरिस्ट आए 29 लैक्स, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ, एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो उससे जनरेट हुआ है रिपोर्ट के अनुसार, वो है 82 करोड़ का। यानी कि इसकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इसका जो रहा वो रहा 2.73%। अब आपको पता होगा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है। यदि नहीं पता तो चलिए इसको सिंपली समझते हैं कि होता क्या है। इसका मतलब होता है कि कितना हमने इन्वेस्ट किया और उससे कितना हर साल हमको गेन हुआ, यानी कि उसका कितना परसेंट हमको गेन हुआ एक साल के अंदर। अब यहाँ हमको एक और चीज़ समझनी होगी, वो होती है इन्फ्लेशन रेट। मतलब कि सिंपल भाषा में कहें तो जो वैल्यू रुपए की 2010 में थी, क्या आपको लगता है आज भी वही वैल्यू उस रुपए की होगी? यानी कि 100 रुपये की जो वैल्यू 2010 में थी, क्या आज भी 100 रुपये की वैल्यू वही है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यही होता है इन्फ्लेशन रेट। अब यदि हम इसको एवरेज तरीके से देखें, इंडिया के लास्ट 10 साल का यदि हम एवरेज इन्फ्लेशन रेट को देखें तो वो था 5%, यानी कि 5%। और यहाँ एक टिप मैं आपको देना चाहूँगा इस वीडियो के बीच में। देखिए, जब भी आप कोई चीज़ इन्वेस्ट करते हैं, यदि आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहले एक चीज़ देख लेना कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है उस चीज़ के ऊपर, वो क्या इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा है या कम है। यदि वो इन्फ्लेशन रेट से कम है, जो करंट इन्फ्लेशन रेट है उससे कम है, उसका मतलब है आप घाटे में जा रहे हो, आपको वहाँ लॉस होने वाला है, प्रॉफिट वहाँ नहीं होने वाला। और यदि इन्फ्लेशन रेट से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 1% भी ज़्यादा है या 2% भी ज़्यादा है, तो उसका मतलब है आप प्रॉफिट में हो। कोई टेंशन नहीं, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। चलिए, तो अब हम आगे बात कर लेते हैं। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा होना ही चाहिए, ये तो हमको पता चल गया। इस केस में यदि हम देखें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट रहा या नहीं रहा, अब ये डिसाइड आप खुद कर सकते हो। क्योंकि देखिए, आप भी जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है वो 5% का चल रहा है और इसका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 2.73 है। यानी कि अब आप खुद समझदार हो, इतने कमेंट में लिख सकते हो कि आपको क्या लगता है, ये सही था या नहीं था। तो हम आगे बात कर लेते हैं। हमारे एक पॉलिटिकल लीडर हैं पीयूष गोयल जी। उनका कहना है, उनकी एक स्टेटमेंट है, and together we can achieve that 1 trillion target in 5 years. Don't get into the calculations that you see on television. Oh, if you're looking at a 5 trillion economy, country will have to grow at 12%. Today it's growing at 6-7%. Don't get into those maths. Those maths have never helped Einstein discover gravity. Those maths. वो कहते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से हर साल 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन सर जी, मैथ भी कोई चीज़ होती है? 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेशन कैसे होगा? यदि हम इसको डिवाइड करके देखें, 29 लैक्स विजिट करते हैं हर साल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए, टूरिस्ट वहाँ आते हैं। अब 1 लाख करोड़ को यदि हम 29 लाख से डिवाइड करते हैं तो पर पर्सन 3.44 लाख रुपीज़ दे, एक पर्सन यदि 3.44 लाख रुपए दे, तो जाके ये एस्टिमेशन होगा कंप्लीट। यानी कि 3,44,000 रुपीज़ यदि वो दे एक आदमी वहाँ पे, तो ये कैलकुलेशन आपका सटीक बैठता है। तो ये फिगर क्लियर हो सकता है तब। अब आप समझदार इतने हैं तो इस पे आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि हमारे पीयूष गोयल जी ने जो कहा, क्या वो पॉसिबल है। अब कुछ लोग, मुझे पता है, ये भी कहेंगे कि इससे तो सर जी जॉब्स तो क्रिएट हुई ना, ये एक टूरिस्ट साइट तो बनी ना। तो भैया, यदि जॉब ही क्रिएट करनी थी, स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोल सकते थे फॉर एग्जाम्पल, और हायर एजुकेशन पे वो रुपए लगा सकते थे, और भी कहीं सेक्टर्स में आप वो रुपए लगा सकते थे, जैसे एजुकेशन हो गया या फिर हेल्थ सेक्टर हो गया।
तो मुझे लगता है उससे हमारी कंट्री को ज़्यादा बेनिफिट होता है। यदि खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आज हमारे बीच में होते तो शायद वो भी यही कहते कि मेरी स्टैच्यू पे 3,000 करोड़ रुपए खर्च करोगे, उससे अच्छा है इन बाकी काम पे ये पैसा खर्च करो। आपका क्या व्यू है इसके ऊपर, वो जरूर कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक और घंटे के बटन को दबा दीजिए, क्योंकि आगे ऐसे कई वीडियोस आने वाले हैं जो कि पूरे तरीके से क्वालिटी कंटेंट बेस्ड होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।